जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सबका फिर से एक बार नॉलेज विद मास्टर जी में। सबसे पहले तो हम आज की वीडियो में जो टॉपिक साइकोलॉजी के दिए गए हैं तो हम ये देखेंगे कि वो टॉपिक हमें एनआईओएस में कौन सी यूनिट में मिलेंगे, कौन से ब्लॉक में मिलेंगे, या इग्नू में बुक है जो वो कहाँ से मिलेगा। तो वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। आज हम जो केवीएस का हमने आपको बताया था कि जो पढ़ना आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो एनआईओएस से पढ़ना है, और इसके अलावा साथ साथ आपको इग्नू से पढ़ सकते हैं। तो आज वही आगे डिस्कस करेंगे कि वहाँ से कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और जो हमें केवीएस में टॉपिक्स दिए गए हैं चाहे साइकोलॉजी के हों, जैसे पहले तो साइकोलॉजी की आज बात करेंगे, तो वो टॉपिक हमें इग्नू में कहाँ मिलेंगे, और अगर एनआईओएस की बात करें तो उन बुक्स में कहाँ मिलेंगे। सभी टॉपिक मैं नहीं अभी तक ढूंढ पाया हूँ क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये चीज़, और सारे टॉपिक तो मिलना मुश्किल ही है किसी भी बुक्स में। तो कुछ आपको टॉपिक शायद नेट से या कहीं और प्राइवेट पब्लिशर से कहीं एडजस्ट करके पढ़ना पड़े अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको वो सभी टॉपिक्स क्या हैं कहीं से कहीं आपको बहुत अच्छे से करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप एक पेपर पेन ले लीजिए, या फिर जो आपके सिलेबस की पीडीएफ थी केवीएस की वो अपने पास रखिए और उस पर नोट डाउन कर लीजिए जैसे भी आपको ठीक लगे, क्योंकि इसमें मैं आपको अभी ये बताने वाला हूँ कि ये टॉपिक है कौन सी बुक्स में कहाँ पर है, कौन सी यूनिट में है। जितने टॉपिक अभी तक मिले वो बताता हूँ, जिसके बाद जो रहता है वो हम बाद की वीडियो में बाद में लेकर आएंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे जो पहला पोर्शन है साइकोलॉजी का, ए भाग में जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से दिए गए हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनसे बात करते हैं। पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें कहाँ से क्या करना है, इसमें आप कर सकते हैं जो आपका एनआईओएस है, यानी कि एनआईओएस, इसमें 506 नंबर जो बुक आपकी, उसमें पहला ब्लॉक ए यानी कि ब्लॉक 1, और उसका यूनिट पहला ही यूनिट ब्लॉक 1 का, उसमें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। याद रखिए ये 501 502 करके एनआईओएस में टोटल 510 तक ये जो टाइटल दिए गए हैं, और हर नंबर के साथ में 501 में 3 ब्लॉक हैं, 502 में 3 ब्लॉक हैं, किसी में 4 हो सकता है, एक आध में ब्लॉक हो, या किसी में 2 ब्लॉक हो सकते हैं। ये ए का मतलब होता है ब्लॉक को दिखा रहा हूँ मैं ए बी सी से, और उसके बाद उस ब्लॉक में कौन सी यूनिट है जो आपको करनी है वो आपको बताया जा रहा है। तो ये क्या है, एनआईओएस जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड 506 में ब्लॉक 1 यूनिट 1 ये आपको मिलेगी। दूसरा 506 में ही ब्लॉक बी में, ब्लॉक बी यानी कि दूसरा ब्लॉक जो होगा हमारा, उसमें आपको करना है, उसमें क्या करना है, ब्लॉक बी ये आपको कंप्लीट करना है। इसमें जितनी भी यूनिट हैं, 2 हैं 3 हैं, वो कंप्लीट करो आप। 506 का ब्लॉक बी, 506 का ब्लॉक बी कंप्लीट करो। इसमें सारी की सारी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपके सारे टॉपिक इन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके बाद अगर आप इसके अलावा इसमें कुछ लैंग्वेज का इशू आपको लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है समझना या कुछ और, तो आप उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, ये कुछ टॉपिक इग्नू में दिए गए हैं। इग्नू की जो बुक है डिप्लोमा इन एजुकेशन की, डीएलएड की, वहाँ से कर सकते हैं। और वहाँ से कैसे, उसमें भी आपको पता है जैसे कि 501 502 नंबर आगे होता है सब्जेक्ट हेडिंग के रूप में, तो वहाँ भी आपको इग्नू में होता है BES करके मिलेगा 001। इस तरह से हर बुक का पहले जो ये इस तरह से मिलेगा आपको। तो जो BES 001 है इसमें ब्लॉक 1, इसमें भी फिर आपको ब्लॉक मिलेंगे। इसका ब्लॉक 1 और ब्लॉक 1 की यूनिट 3 और 4, यूनिट 3 और 4 आपको इसमें करनी है। वहाँ से आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक मिलेगा, वहाँ से अगर आपको इजी लगे तो वहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही इग्नू का ही इसका अभी ब्लॉक 1 यानी कि इग्नू से जो 001 है 001
इसका ब्लॉक बी यानी कि दूसरा ब्लॉक आप कर सकते हैं। वहाँ से कौन सी यूनिट है, 5वीं यूनिट, 6ठी यूनिट, 5वीं, 7वीं और इसके साथ 8वीं यूनिट, ये आप यूनिट वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं और से करने की आवश्यकता नहीं होगी और सब कुछ इतना डिटेल में बताया गया है और बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है। तो आपको इग्नू से अच्छा लगे तो इग्नू से कर सकते हैं और NIOS से अच्छा लगे तो वहाँ से कर सकते हैं, बट कहीं एक से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर दोनों पढ़ोगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। एक बार पहले आप ये कंफर्म कर लेना थोड़ा सा लैंग्वेज देख के कि आपको करना कहाँ से है। और इसकी PDF आपको मोस्टली क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, इग्नू वाली बुक भी और जो हमारी NIOS की बुक्स हैं वो भी टेलीग्राम चैनल में डाल दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी साइट पे विजिट करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है, अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक ये मोस्टली कवर होगा, लेकिन एक आध टॉपिक रहता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ बाद में। इसके बाद B पार्ट आता है जो हमारा टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड। उसमें क्या है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर अफेक्टिंग, ये राइटिंग आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा नोट डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिखने में इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा जा रहा। फैक्टर फैक्टरिंग लर्निंग, बाकी इसीलिए साथ में बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या है ये। जो फैक्टर फैक्टरिंग लर्निंग है ये मिलेगा आपको NIOS का 502 के पहले ब्लॉक में, और यूनिट आपको मिलेगी इसका यूनिट मिलेगी पहली यूनिट में। 502 के पहले ब्लॉक में पहली यूनिट ही आपको फैक्टर फैक्टरिंग लर्निंग से रिलेटेड मिलेगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको और कहाँ से कर सकते हैं, इग्नू से कर सकते हैं। इग्नू में कहाँ से, इग्नू का जो हमारा पार्ट है 02 वाला, BES 02, उसमें आपको दूसरा ब्लॉक है जो, ये अभी इग्नू की बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। इग्नू का BES वाला दूसरा भाग जो, उसमें B पार्ट है यानी दूसरा ब्लॉक, उसकी यूनिट 8, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको वहाँ इग्नू में भी दिया गया है, जहाँ से इजी लगे वहाँ से करिए। इसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक जो हमारी टीचिंग मेथड्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड कहाँ से करें, ये आप कर सकते हैं NIOS का 502 भाग ब्लॉक B से, और यूनिट हमारी इसमें लगेगी 8वीं, तीसरी। कौन सी यूनिट, तीसरी। NIOS से लगेगी तीसरी यूनिट। 502 का टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 502 में ब्लॉक A रहेगा हमारा, याद रखिए। 502 में ब्लॉक A पहला ब्लॉक, यूनिट तीसरी इसमें रहेगी आपकी, ये आपको टीचिंग मेथड वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा प्लानिंग एंड लर्निंग वाला। प्लानिंग एंड लर्निंग, इसमें कहाँ से करना है, ये आपको कर सकते हैं इग्नू की जो हमारी NIOS की जो बुक है 502 का ब्लॉक B यानी दूसरी ब्लॉक, और इसकी यूनिट 8वीं यूनिट से आपके टॉपिक मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये जो हमारे आते हैं। और इसके साथ साथ ईयर जो प्लान होता है, यूनिट प्लान, ईयर प्लान, और इसमें साथ में ऐड कर लीजिएगा लेसन प्लान। ये आपको कहाँ से करना है, ये आप इसका टॉपिक ये आपको मिलेगा 502 NIOS की जो बुक है 502 का ब्लॉक B दूसरा ब्लॉक, और यूनिट इसमें है आपकी 8वीं, यूनिट 8, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। इसके साथ ही इग्नू में भी आपको ये मिलेगा। इग्नू में कहाँ मिलेगा, जो 02 है BES 02, वहाँ से मिलेगा। उसमें ब्लॉक 1 पहला ब्लॉक में, और यूनिट दूसरी यूनिट में। ये ध्यान रखना, ये 502 का ब्लॉक B यूनिट 8 थी, ये थी NIOS की। और जो ये
BES यानी कि इग्नू का जो दूसरा बुक है BES-02, इसका ब्लॉक 1 और यूनिट इसमें कौन सी है, दूसरी। यहाँ से आपको ये कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बी के अंदर ही, क्लासरूम वाला, क्लासरूम एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये कहाँ से कर सकते हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये आपको मिलेगा इग्नू में, इग्नू की बुक 02 में पहले ब्लॉक में, और यूनिट इसमें कौन सी है, यूनिट आपको चौथी मिलेगी। चौथी यूनिट से आप इसका क्लासरूम एनवायरनमेंट है ये टॉपिक आपको वहाँ से मिल जाएगा। जो नेक्स्ट आता है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस। क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस हमें जो मिलेगा वो क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल कहाँ से कर सकते हैं हम, ये हमें मिल जाएगा इग्नू का जो बुक है 002 वाली, उसमें ब्लॉक ए में और यूनिट 4 चौथी यूनिट में आपको ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, यह आता प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़। प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ ये कहाँ से कर सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा इग्नू की 002 में ब्लॉक बी में और यूनिट 8 में, यूनिट 8 से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें, यह आता है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये कहाँ से कर सकते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग लिख लीजिएगा, सारे लिखते चलिएगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो गया आपको। इग्नू से कर सकते हैं आप, इग्नू में मिलेगा आपको टॉपिक 002 जो बुक है उसका ब्लॉक सी है जो, यानी तीसरा ब्लॉक में, और जो यूनिट 10 है उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ये आपको इतना हो गया है। अगर आप ये टॉपिक जो बता रहा हूँ ये नोट डाउन कर लीजिए। किसी ने आपको ये ज़रूर बताया होगा कि आप उस बुक से कर लीजिए, उस बुक से कर लीजिए, लेकिन एक स्पेसिफिक यूनिट के साथ में कि उस यूनिट में आपको ये टॉपिक मिलेगा किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक। तो इसलिए नोट डाउन करते चलिए, आपके लिए आधा ईजी काम किया जा रहा है, वरना इन चीज़ों को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है और ईजिली मिलते भी नहीं है ये टॉपिक जो अभी केवीएस ने अपने टॉपिक्स बनाए हैं, नए सिलेबस में अपडेट किए हैं। तो चलिए अगले उसके बाद बात करते हैं। अभी जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग वाले से अभी इतने ही टॉपिक मिले हैं, इसमें 2-4 टॉपिक रहते हैं अभी, वो भी हम बाद में कहीं से ढूंढ कर मैनेज करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो बाकी जो टॉपिक है वो कम मिले हैं थोड़ा सा, जैसे कि ई भाग है जो हमारा, ई भाग में हमें जो मिला है राइट टू एजुकेशन, हमारा राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE कहाँ से करना है हमें, ये आप कर सकते हैं NIOS का जो 501 है उसका पहला ब्लॉक और यूनिट इसमें आएगी आपकी तीसरी यूनिट से आप कर सकते हैं। NIOS का ये 501 वाली बुक पहला ब्लॉक यूनिट तीसरी में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इसके साथ एक टॉपिक है इसमें प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, इसको भी आप कहाँ से कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा 501 के ए भाग में, यानी कि पहला ब्लॉक और यूनिट 3, यानी कि एक ही यूनिट में आपको ये दोनों टॉपिक मिल जाएंगे, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड राइट टू एजुकेशन, दोनों आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका बचता है, एक आपका बचता है जैसे सी भाग में दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड, ये आपको मिलेगा इग्नू की किताब में 001 जो बुक है उसका पहला ब्लॉक और उसमें यूनिट 12, इससे रिलेटेड आपको ये टॉपिक वहाँ से मिल जाएगा। तो आप इन टॉपिक्स को वहाँ से कर सकते हैं। अभी आप स्टार्ट कर दीजिए, इतने सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, इसको ही आपको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी जो टॉपिक रहते हैं वो भी आपको कहीं से कहीं ढूंढ कर जिन बुक्स में आपको मिलेंगे वो बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और बुक्स ये जो बुक्स आप वो आप टेलीग्राम चैनल से अभी डाउनलोड कर सकते हैं।
मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ सकते हैं। या तो आप उसको प्रिंट निकलवा लीजिए, अगर आप फ़ोन से पढ़ सकते हैं तो फ़ोन से पढ़ लीजिए, वो आपकी जैसी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। और बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे कुछ टॉपिक आप तब तक कवर कर लीजिए, इनको करना शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।